दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप राब्ता ऐप में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने राब्ते ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने उसे इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ मी पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद आप प्रोफाइल पर जाएंगे ऊपर, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप अकाउंट लॉगिन है आपका पहले, तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर दे के पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सारा फॉर्म आपने फिल करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने रियल नेम लिखना है जो आईडी कार्ड पर है, ठीक है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने नीचे लिखना है आपको गेट कोड का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और कोड आएगा वो आपने यहाँ लगाना है। उसके बाद आईडी टाइप पर सना से आईडी कार्ड नंबर, कन्फर्म नंबर वो दो लगा के, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद लिखना है कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद लिखना है कोड नंबर। आपको साथ ही कोड नंबर साथ नज़र आ रहा है, आपने वही कोड नंबर यहाँ लगा देना है। तो मेरा यहाँ पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने दोबारा यहाँ आ जाना है बैक, और आपने जो लगाया है पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही लॉगिन करता हूँ। ये मैंने नंबर भी लगा लिया। पासवर्ड लगाने के बाद मैं लॉगिन करूँगा। जैसे मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ आपको नज़र आएगा डिपार्चर, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन। डिपार्चर का मतलब है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप किस जगह जाने जाते हैं। तो मैं आपने सिंपली डिपार्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सर्च करेंगे सिटी को, कहाँ से आप सिटी, किस सिटी से आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा पेशावर, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं पेशावर सिटी आ गया, पेशावर कैंट। अब मैं सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पेशावर कैंट लिखूँगा। उसके बाद डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपने कहाँ जाना है मैं सिंपली यहाँ आपको समझाने के लिए नौशहरा लिख देता हूँ, ठीक है। नौशहरा पेशावर से लेकर नौशहरा तक। और आपने डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने जाना है। उसके बाद आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने डेट भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट करने वाला हूँ। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगी कि उस दिन कौन सी ट्रेन जाएगी, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने जैसे सर्च किया है मेरे सामने ये ट्रेन आ चुकी है। एक ट्रेन जा रही है उस दिन, ठीक है। खैबर मिल उस दिन एक ट्रेन जा रही है पेशावर से लेकर नौशहरा तक, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस मतलब के जो ट्रेन है, ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो सिंपली ये चेक कर सकते हैं, खैबर मिल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपको वो बता देगी कहाँ से लेकर कहाँ तक उसने जाना है। तो यहाँ सिंपली पेशावर से लेकर इसने कराची कैंट तक जाना है। तो मैं यहाँ इसी पर बैठ जाता हूँ। तो ये देखिए तीसरा स्टेशन है नौशहरा का, ठीक है। पेशावर से तीसरा स्टेशन है नौशहरा का। तो मैं सिंपली इसे बुक कर लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप बुक कर सकते हैं ट्रेन की टिकट को। तो बैक हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमसे हम ये डिटेल है, पूरी डिटेल आपने देख लेनी है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसके बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ नीचे प्राइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कितनी प्राइस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं प्राइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डिटेल आ जाएगी कौन सी आपने टिकट को बुक करना है। यहाँ मैं चेक कर सकते हैं मेरे सामने सारी डिटेल आ गई है, ठीक है। टिकट की इकोनॉमिक भी आ गई है, इकोनॉमिक मतलब सीट आ गई है। उसके बाद बर्थ आप कर सकते हैं, ठीक है। सीट जो है 150 में है, बर्थ 200 में है। उसके बाद एसी बिजनेस है 600 में और एसी स्लीपर है 700 में। तो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए मैं सिंपली यहाँ 150 वाले ऑप्शन 150 ही क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा जो नुकसान होगा वो तो ज़ाहिर सी बात है होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके अलावा कोई और बंदा जाना चाहता है तो आप यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर ऐड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉर्नर पर, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपने उसकी सारी डिटेल दे देनी है, जैसे कि रियल नेम, आईडी कार्ड टाइप में स्लैश कार्ड नंबर, उसके बाद मोबाइल टाइप, सॉरी मोबाइल नंबर। उसके बाद उसकी सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं सिंपली मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं इस पर बैक चला जाऊँगा। तो अगर आपके साथ चिल्ड्रन जाना चाहता है, मतलब कि कोई बच्चा जाना चाहता है, तो हम यहाँ ऐड चिल्ड्रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और
एक चिल्ड्रन ऐड हो जाएगा। तो 10 साल के नीचे वाला बच्चे की हाफ़ टिकट है और 10 साल के ऊपर वाले बच्चे की फुल टिकट है। ये सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर आपके साथ कुछ जानना चाहता है तो आपने सब ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर कोई जानना चाहता है तो ऐड कर लेना है, नहीं तो आपने यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने सारी जो डिटेल है ट्रेन की, जो जितनी भी डिटेल है, जितने भी डब्बे हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 कलर है, ग्रीन, ब्लू और सिल्वर। ग्रीन हमें ये बताता है कि ये बुक नहीं हुई, ठीक है, ये आप बुक कर सकते हैं। और सिल्वर आपको बताती है कि आप, ये जो सिल्वर बता रही है कि ये सारी सीटें बुक हुई पड़ी है। उसके बाद ब्लू हमें ये बताती है कि आप जिससे सेलेक्ट करेंगे वो जो डब्बा है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो ब्लू करना है आपने। जिससे आप सेलेक्ट करेंगे, जिस जो भी डब्बे को आप, डब्बे का जो सीट को आप बुक करेंगे ना, वो ब्लू हो जाएगा। तो सिंपली हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे देखो ऊपर कितने सारे डब्बे, जितने भी डब्बे हैं ट्रेन के, वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने, मैं 15वें डब्बे में मुझे मिली है एक सीट, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा, ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंपली जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अगर आप कैंसिल करेंगे ना तो आपकी 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ ब्लू हो गया है। तो हम यहाँ अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो मैंने अभी एक सीट की है बुक। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल एक कर रहा हूँ, तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी, नेट मेरा स्लो है, ठीक है। तो जैसे ही लोडिंग ख़त्म हो जाएंगे हमारे सामने ये आ जाएंगी मतलब कि जो पेमेंट आपने कैसे सेंड करनी है। आप इजी पैसे से भी सेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप जैज़ कैश से भी सेंड कर सकते हैं। तो आपके सामने सारी डिटेल आ गई है कि आपका नाम क्या है, आपके सारी सीट नंबर आ गया, सब कुछ आपका डिटेल आ चुकी है। उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। ईज़ी पैसा भी कर सकते हैं, ईज़ी पैसे से जो टैक्स लगेगा वो 11 रुपये लगेगा, ठीक है। 171 की हमें सीट पड़ेगी टैक्स के साथ। उसके बाद अगर आप जैज़ पर करेंगे तो हमारा जो हमारी सीट टैक्स है वो बढ़ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ईज़ी पैसे से ही समझाता हूँ कि आप ईज़ी पैसे अकाउंट से कैसे आप बुक कर सकते हैं टिकट को। तो ये चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने जैज़ कैश पर किया है तो यहाँ 2 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ ईज़ी पैसे पे ही जाऊँगा। यहाँ ईज़ी पैसे पे क्लिक करने के बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वहाँ अपना ईज़ी पैसे अकाउंट का नंबर और जीमेल में लगाएँगे, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ नंबर लगाएँगे आप। उसके बाद आप जीमेल लगाने के बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सीधा ईज़ी पैसे पे अकाउंट पर जाएँगे और वहाँ आपको अप्रूवल आएगा। आपने वहाँ अप्रूव को मतलब कि अप्रूवल को अप्रूव कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ बंदों का यहाँ मतलब कि आ जाती है पिन, ठीक है। ऊपर जो लिखा आ रहा है ना, प्लीज़ अनलॉक द फ़ोन एंड एंटर द पिन कोड और ओपन ईज़ी पैसा का ऐप, ये सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पिन आए तो ठीक है, नहीं तो आप ईज़ी पैसे अकाउंट पे जाएंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ जाके क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ आपने पिन लगा देनी है जो आपकी ईज़ी पैसे अकाउंट की पिन है, ठीक है। तो आपने यहाँ लगाने के बाद सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी पैसे सेंड हो जाएंगे दूसरे, मतलब कि जो टिकट आपने बुक हो जाएगी, सॉरी, टिकट आपकी बुक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आपने अप्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। दी योर अकाउंट हैज़ बीन डिबटेड 171 रुपये, मतलब कि उसके जो पैसे मेरे हैं वो सेंड हो चुके हैं और आपकी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने ईज़ी पैसे अकाउंट से अप्रूव कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ जाकर अपने अपने ईज़ी पैसे अकाउंट खोलना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ ओपन करेंगे, आपने माई अकाउंट पे चले जाना है। माई अकाउंट पर जाने के बाद आपने सिंपली आप यहाँ माई अकाउंट पे जाएंगे। माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे माई अप्रूवल का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको अप्रूव का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ आपने अप्रूव कर देना है। मैंने फ़िलहाल तो मैंने वहाँ पे जो पैसे है वो सेंड कर दिए, तो मुझे यहाँ अप्रूव का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ अगर वहाँ पिन ना आए तो यहाँ आकर आपने अप्रूव कर देना है और आपको जो पैसे आपकी है वो सेंड हो जाएंगे। तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी जिस ट्रेन पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। वो एक ट्रेन ही जाती है, तो हम फ़िलहाल एक टिकट ही बुक करेंगे, ठीक है। अब ये चेक कर सकते हैं, मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल
सेंड हो चुकी है। तो अब हम चेक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आपको मैं बताता हूँ कि आपकी टिकट का नंबर क्या है, बर्थ नंबर क्या है, सब कुछ, सीट नंबर क्या है, वो सारा कुछ आप डिटेल आ चुकी है, चेक कर सकते हैं। पेशावर से नौशहरा, ये आप ये आप टीटीओ दिखाएंगे तो आपको वो ट्रेन पे जाने देगा, ठीक है। ये सिंपल सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताया कि आप इसका अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया, अगर आपका लॉगिन है पहले से बनाया हुआ तो आप उससे लॉगिन करेंगे सिंपली, उसके बाद आप टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं, सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।